ये चाइनीज मूवी है एक लड़की की जो 28 इयर्स की थी और लाइफ ठीक ठाक चल रही थी। पर उसे एक मैजिकल गिफ्ट मिलता है जिसके बाद उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। और उसके साथ क्या क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो ये है लियांग जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। लियांग 28 इयर्स की है और वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी और रोज उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी। वो वेट कर रही थी कि कब वो उसे प्रपोज करेगा। वही उसके लिए सब कुछ था। उसका बॉयफ्रेंड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था पर उसके पास लियांग के लिए टाइम ही नहीं था। ये है लियांग की बेस्ट फ्रेंड जिसकी 2 दिन बाद शादी होने वाली थी। तब वो कहती है कि उसने प्रपोज नहीं किया तो क्या, तुम मेरी शादी में उसे सबके सामने प्रपोज करना। पर फिर भी लियांग काफी टेंशन में थी और अचानक चैनल चेंज होता है और उसके सामने एक एड आता है जहां वो कहता है, क्या तुम सैड हो? क्या उसने तुम्हें अब तक प्रपोज नहीं किया? क्या तुम्हारी उम्र हो रही है तो तुम्हें चाहिए ये फॉरएवर यंग मैजिक चॉकलेट। तो मैडम तुरंत ऑर्डर करती है। अब नेक्स्ट डे वो अपनी फ्रेंड की शादी में जाती है पर अचानक वो मैजिक चॉकलेट लेकर उसके सामने आ जाता है। वो शॉक रह जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? पर वो गायब हो जाता है और तब वो पैकेट ओपन करती है और वहीं कार में रख देती है। अब वो उसकी फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करती है। तब उसकी फ्रेंड लियांग के बॉयफ्रेंड को स्टेज पर बुलाती है और सबको बताती है कि ये दोनों 10 साल से साथ है। एक्चुअली 10 साल पहले उसने लियांग को प्रपोज किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे और 10 साल बाद हम शादी करेंगे। पर अब वो कुछ नहीं कह रहा था तो इसलिए लियांग उसे प्रपोज करती है। पर सबके सामने वो कहता है कि आज तुम्हारी फ्रेंड का स्पेशल डे है, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और तब उसे एक कॉल आता है और वो सीधे वहां से चला जाता है। तब लियांग भी उसे फॉलो करती है पर तब वो उसे कॉल करके कहता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनकर वो बहुत रोने लगती है और बाजू में रखा हुआ एक मैजिक चॉकलेट खाती है और कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसके माइंड में कुछ चेंजेस होने लगते हैं और तब उसकी कार आगे की कार से टकराती है। एक्चुअली वो चॉकलेट खाकर लियांग का दिमाग फिर से 17 इयर्स का हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कार को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाती है। तब एक आदमी उसे 2016 का कैलेंडर देता है। तब वो कहती है, क्या ये 2005 चल रहा है ना? तब वो हंसता है। तब लियांग को उसकी फ्रेंड कॉल करती है पर उसे फोन यूज करना नहीं पता था। तब वो आदमी उसकी हेल्प करता है। यहाँ वो उसकी फ्रेंड से मिलती है और कहती है, अरे तुम तो चश्मिश थी और तुम्हारे दांत भी आगे थे, तुम तो बहुत अलग लग रही हो। ये सुनकर फ्रेंड पूछती है कि तुम कितने साल की हो? तब वो कहती है 17। तब फ्रेंड कहती है कि शायद तुम्हारा दिमाग टाइम ट्रैवलिंग कर रहा है, तुम लियांग नहीं लिटिल लियांग हो। तब लिटिल लियांग को पता चलता है कि अब वो 28 इयर्स की हो चुकी है। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है। वो कहती है कि अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या मैं एक फेमस पेंटर बन चुकी हूँ? बताओ मैंने अब तक कितने अवार्ड्स जीते? तब फ्रेंड कहती है कि ये रहा तुम्हारा अवार्ड, तुमने इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। तब वो कहती है, क्या मैंने इसके लिए अपना ड्रीम छोड़ दिया? एक्चुअली लिटिल लियांग जब 17 इयर्स की थी वो काफी बिंदास और जिद्दी थी। उसे ये सब जानकर अपने आप पर काफी गुस्सा आता है। उसे अपना बॉयफ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं आता। पर तब वो घर आता है और वो कहता है कि आई एम सॉरी, जो तुम्हें चाहिए वो नहीं हो सकता। अब बॉयफ्रेंड को पता नहीं था कि वो लियांग नहीं लिटिल लियांग थी। तब वो कहता है कि हम काफी टाइम से साथ है, सब कुछ एक बोरिंग रूटीन बन गया है और तुम लाइफ में कुछ करना भी नहीं चाहती। तब वो गुस्से से कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं कुछ नहीं करना चाहती?
मैं तुम्हारी वजह से ना फ्रांस गई ना पेंटिंग सीखी। तुम मुझे बुली नहीं कर सकते, वैसे भी तुम मेरे टाइप के नहीं हो। तब वो कहता है कि तुम ही मुझे अपना प्रिंस कहती हो। तब वो कहती है, क्या प्रिंस? अरे तुम तो मंकी किंग हो और ये मेरा घर है, यहाँ से निकल जाओ। अब लियांग का ये नया रूप देखकर वो शॉक रह जाता है। अब लिटिल लियांग अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी करने जाती है और काफी एंजॉय करती है, पर तब उस मैजिक चॉकलेट का असर खत्म हो जाता है और लियांग नॉर्मल हो जाती है। तब उसकी फ्रेंड उसे सब बताती है, पर लियांग को लग रहा था कि कार एक्सीडेंट की वजह से ये टाइम ट्रैवलिंग हुआ, तो वो एक टैक्सी से एक्सीडेंट करने जाते हैं। पर तब पुलिस उन्हें ले जाती है और वहां उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, उसका गिफ्ट लेकर जो उसने कार में छोड़ा था। तब लियांग एक मैजिक चॉकलेट खाती है और रोने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और तब वो फिर से लिटिल लियांग बन जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को जोर से धक्का मारकर वहां से चली जाती है। अब लिटिल लियांग को यहाँ ट्रेन में एक यंग लड़का दिखाई देता है, डेविड, जो उसे काफी अच्छा लगता है। तो वो उसकी स्केच बनाती है। डेविड को भी वो काफी क्यूट लगी थी। तब डेविड का फ्रेंड लियांग की फोटो क्लिक करता है, पर तब लियांग नॉर्मल हो जाती है और वो वहां से चली जाती है, पर उसका बुक वहीं रह जाता है। तब डेविड उसमें अपनी स्केच देखता है और इंटरनेट पर पोस्ट करता है। यहाँ मीटिंग में लियांग का बॉयफ्रेंड अपने डिजाइन्स प्रेजेंट करता है। तब उसके क्लाइंट मिस्टर गाओ कहते हैं कि तुम्हारी डिजाइन्स बिल्कुल बकवास है, ये बहुत चीप लग रहा है। और तब वो उसे सोशल मीडिया पर डेविड की वायरल पोस्ट दिखाते हैं कि इस लड़की के बनाए हुए स्केच देखो। ये देखकर वो शॉक रह जाता है। तब मिस्टर गाओ कहते हैं, क्या तुम इसे जानते हो? मुझे इसी लड़की के डिजाइन्स चाहिए, तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब फ्रेंड को पता चल जाता है कि ये सब उस चॉकलेट की वजह से हो रहा था और वो लियांग को सब बताती है। इसलिए लियांग उन चॉकलेट्स को छुपा कर रखती है। तब उसका बॉयफ्रेंड उसे डिनर पर बुलाता है और लियांग बेचारी अच्छे से रेडी होकर जाती है, पर वो वहां बिजनेस डील के बारे में बात करने आया था। पर लियांग को कुछ याद नहीं आ रहा था। वो बेचारी पेंट करने की कोशिश करती है, पर कई साल से लियांग ने पेंट नहीं किया था, तो वो नहीं बना पाती। तब वो वॉशरूम जाती है और एक मैजिक चॉकलेट खाती है ताकि लिटिल लियांग उसकी हेल्प कर सके। पर लिटिल लियांग कहाँ किसी की सुनती है। वो डेविड की पोस्ट देखकर सीधा उससे मिलने चली जाती है और डेविड लिटिल लियांग को इस बिल्डिंग के टेरेस पर ले आता है जहां से पूरे सिटी का व्यू दिखाई देता था। वो दोनों पहली ही बार में एक दूसरे को काफी लाइक करने लगे थे, पर तब पुलिस वहां आ जाती है क्योंकि उन्हें लगा कि वो वहां से जंप करने वाले थे। पर अब पुलिस स्टेशन में उस चॉकलेट का असर खत्म हो जाता है और नॉर्मल होते ही वो डेविड को स्लैप करती है। बेचारा डेविड देखते ही रह जाता है। तब उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने आता है और वो उसके साथ चली जाती है। ये देखकर डेविड कंफ्यूज्ड रह जाता है। यहाँ बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम फिर से पेंट करना स्टार्ट करो। लियांग यहाँ अपने सारे पुराने पेंटिंग्स देखती है जो काफी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स थे और अब वो फिर से पेंटिंग करती है, पर वो बहुत ही बेकार बने थे। तब वो फ्रेंड से कहती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को प्रॉमिस किया है कि मैं उसे डिजाइन्स बनाकर दूंगी, पर अब मैं क्या करूं? तब उसे आइडिया आता है कि मैं एक मैजिक चॉकलेट खाऊंगी, तब तुम लिटिल लियांग से डिजाइन बनाने के लिए कहना। तब फ्रेंड कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि लिटिल लियांग मानेगी? तब वो कहती है कि अगर वो ना माने तो उसे बांध देना। पर लिटिल लियांग उल्टा उसकी फ्रेंड को ही बांध देती है और उससे पूछती है कि ये सब कैसे हो रहा है, बताओ, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो बेचारी उसकी फ्रेंड सब कुछ बता देती है कि ये सब उस मैजिक चॉकलेट की वजह से हो रहा है और 5 घंटे तक उसका असर खत्म हो जाता है। तब उसकी फ्रेंड के पास एक चॉकलेट था जो लिटिल लियांग उसे छीन लेती है और घर जाकर चॉकलेट ढूंढती है क्योंकि वो डेविड के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, पर उसे चॉकलेट्स नहीं मिलते।
तो मैडम एक ड्रिंक में वो चॉकलेट मिला देती है। अब नेक्स्ट डे बॉयफ्रेंड लियांग को एक टेनिस मैच के लिए ले आता है और कहता है कि मिस्टर गाओ के लिए हमें ये मैच हारना होगा। अब लियांग वो ड्रिंक लेकर आती है। उसे पता नहीं था कि लिटिल लियांग ने क्या किया था और तब लिटिल लियांग आ जाती है और वो मिस्टर गाओ को बहुत ही बुरी तरह से हरा देती है। पर मिस्टर गाओ उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। अब लियांग चॉकलेट्स को अच्छे से छुपा कर रखती है ताकि ऐसा फिर से ना हो। अब लियांग लिटिल लियांग के साथ डील करती है कि 15 दिन में पेंटिंग्स बनाकर रेडी रखना और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ नॉर्मल बिहेव करना और तुम अपना फ्री टाइम एंजॉय कर सकती हो। अब लिटिल लियांग काफी बिंदास टाइप की थी। जब भी लियांग चॉकलेट खाती तब लिटिल लियांग काफी मस्ती करती और डेविड से मिलने जाती, कभी बाइक राइड तो कभी कैंपिंग। पर जब वो नॉर्मल हो जाती तब वो उसे छोड़कर चली जाती। इसलिए डेविड कंफ्यूज हो जाता कि आखिर ये कर क्या रही है। और 15 दिन के अंदर लिटिल लियांग सारे डिजाइन्स रेडी करती है। अब लियांग मिस्टर गाओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब वो बहुत खुश थी। वो सेलिब्रेट करने अपने फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट आती है। उसे लग रहा था कि अब उसका बॉयफ्रेंड मान जाएगा, पर तब वो अपने फ्रेंड के साथ उसी रेस्टोरेंट में आता है और वो अब भी लियांग के साथ ब्रेकअप करने की बात कर रहा था। ये सुनकर वो बहुत सैड हो जाती है और एक चॉकलेट खा जाती है। तब लिटिल लियांग को सब पता चलता है और वो लियांग को मैसेज देती है कि अब तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो, और वो लियांग को पेंटिंग करना सिखाती है। अब लियांग कॉन्फिडेंट बन गई थी और अकेले ही खुश रहने लगी थी। अब उसके पेंटिंग की एग्जीबिशन होने वाली थी, पर तब फ्रेंड उसे न्यूज देती है कि उस मैजिक चॉकलेट की फैक्ट्री में आग लग गई है। अब तुम्हें बचे हुए चॉकलेट्स संभाल कर यूज करना होगा। यहाँ एग्जीबिशन में उसे सबके सामने पेंट करने कहते हैं। तब वो मैजिक चॉकलेट खाने की सोचती है, पर इस बार वो अपने आप पर बिलीव करती है और खुद से एक अच्छी सी पेंटिंग बनाती है। अब घर जाते वक्त बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, आई एम सो सॉरी। तब वो कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है, अब मैं भी तुम्हारा और वेट नहीं करना चाहती, और वो वहां से चली जाती है। अब लिटिल लियांग काफी टाइम से डेविड से मिली नहीं थी, पर तब वो देखती है कि डेविड अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ था। वो बहुत सैड हो जाती है। तब लियांग डेविड से मिलती है। तब वो कहता है कि तुम तो मुझसे मिलने नहीं आती, तो मैं किसी और से क्यों नहीं मिल सकता। यहाँ घर आकर वो फ्रेंड से कहती है कि लिटिल लियांग से कहना कि डेविड से ना मिले, पर लिटिल लियांग उस पर भरोसा नहीं करती और सीधे डेविड से मिलने जाती है। तब वो कहता है कि मैं कल जा रहा हूं, पर फिर भी वो नहीं सुनती। तब डेविड की न्यू गर्लफ्रेंड उसे स्लैप करती है और कहती है, क्या तुम्हारे पास डेविड के लिए टाइम है? डेविड को भी बुरा लग रहा था। अब लिटिल लियांग पागलों की तरह चॉकलेट ढूंढती है। उसकी फ्रेंड उसे मना करती है, पर वो सारी चॉकलेट्स खा जाती है और डेविड से मिलने जाती है, पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है और ज्यादा चॉकलेट खाने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब वो कोमा में चली जाती है। तब सपने में लियांग लिटिल लियांग से मिलती है। तब वो लिटिल लियांग से कहती है, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मैं कंप्लीटली चेंज हो गई। तुमने मुझे अपनी ड्रीम्स याद दिलाए। पर तब लिटिल लियांग दूर जाने लगती है, पर जाते जाते वो कहती है कि आई एम प्राउड ऑफ यू। हमेशा अपनी दिल की बात सुनना। लिटिल लियांग उसे अपने आप से प्यार करना सिखा गई थी और लियांग को होश आता है। अब हम देखते हैं कि लियांग एक काफी फेमस आर्टिस्ट बन गई थी। सब खुश थे और लियांग का बॉयफ्रेंड उसे सबके सामने प्रपोज करता है और ये देखकर लियांग स्माइल करती है और मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।